तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम लोग करने वाले हैं ब्रिटिश राज अभ्युदय यानी उसका स्टार्टिंग कब हुआ, कब भारत में वह शासन करना स्थापना किया, उसका वर्कशीट करने वाले हैं जो कि एमडी क्लास का है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्लासी की लड़ाई किन किन के बीच हुए, यानी प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ। तो बताइएगा दोस्तों, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का मुख्य प्रतिफल क्या था। तो बताइएगा, प्लासी के युद्ध के प्रतिफल क्या था। तो बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अगस्त 1765 में संपादित इलाहाबाद की संधि के विषय में असत्य है। तो इसका आंसर क्या होगा। मुगल सम्राट शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांतों के दीवानी का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस संधि से प्राप्त हुआ था। तो ये बात सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बताइएगा दोस्तों, कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये है, बनारस तथा आसपास का इलाका अवध से अलग कर शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। तो ये भी बात सही नहीं है। शाह आलम जब वो ब्रिटिश जीता तो वो शाह आलम द्वितीय को थोड़ी अति देगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो मैदान कहाँ स्थित है अभी। तो बताइएगा, पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्लासी के युद्ध के विषय में सत्य नहीं है। तो कौन सा सत्य नहीं है, तो इसको पढ़िए थोड़ा सा, उसके बाद जवाब दीजिए। तो 23 जून 1775 ईस्वी को प्रातः यह युद्ध आरंभ हुआ और इसका अंत उसी दिन यानी संध्या काल यानी शाम को ख़त्म हो गया। तो ये बात सत्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। राम नारायण सिराजुद्दौला का सेना नायक था, मीर जाफ़र का दीवान था, राय दुर्लभ बिहार का सूबेदार था, जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध सेठ था। तो इसमें से कौन सही सुमेलित है। तो बंगाल का जो प्रसिद्ध सेठ जगत सेठ था। ठीक है दोस्तों, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव का द्वारा परास्त हुआ। सिराजुद्दौला किस युद्ध में परास्त हुआ, किसके द्वारा, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ। तो बताइएगा दोस्तों, प्लासी के युद्ध में परास्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी किस नदी के किनारे बसा है। तो प्लासी किस नदी के किनारे बसा है। तो भागीरथी के किनारे बसा है। ठीक है दोस्तों, किस नदी के किनारे बसा है, भागीरथी के किनारे बसा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेजर किस नदी के किनारे बसा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था। तो बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति कौन था। तो बताइएगा कौन था। तो मुनरो था। कौन था, हेक्टर मुनरो। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, किस वर्ष लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। बताइएगा दोस्तों, प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया। तो कौन सी लड़ाई था जो ब्रिटिश को भारत में आने का प्रारंभ हो गया था। तो प्लासी का युद्ध था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक कवि ने प्लासी की लड़ाई को एक अस्थायी दुख भरी रात कहा था। तो कौन कहा है कि प्लासी का युद्ध एक दुख भरी रात है। तो ये नवीन चंद्र सेन कहे थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान से भाग निकला। निम्नलिखित में से उसने किस वाहन का प्रयोग किया था। तो किस वाहन का प्रयोग किया था, बताइएगा दोस्तों, पालकी का प्रयोग किया था। ठीक है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाला 2 व्यक्ति कौन थे। तो विश्वासघात कौन किया था। तो मीर जाफ़र और राय दुर्लभ ने किया था। ठीक है दोस्तों, मीर जाफ़र को सत्ता की लालच थी इसीलिए किया था।
अगला क्वेश्चन है, क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता? तो रॉबर्ट क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता था? तो बताइएगा। प्लासी का युद्ध जीता, बक्सर का युद्ध जीता, या कर्नाटक का युद्ध जीता, या इनमें से सभी युद्ध जीता था? कौन सा युद्ध जीता था बताइएगा। तो प्लासी का युद्ध जीता था। ठीक है दोस्तों। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो किसमें सैन्य सफलता मानी जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए निर्णायक साबित हुआ था? तो बताइएगा दोस्तों। तो यह है बक्सर का युद्ध। ठीक है, भारत में शासन करने के लिए यह निर्णायक साबित हुआ था। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया था? बक्सर की लड़ाई में किन भारतीय शासक ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था? तो बताइएगा दोस्तों, कौन लड़ा था, कौन कौन लड़ा था? तो इसमें आ जाएंगे शाह आलम द्वितीय, सिराजुद्दौला और मीर कासिम। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना है? तो कौन कौन गांव मिलकर कलकत्ता बना है, इसके बारे में बताइएगा। कौन कौन गांव मिला था? तो सूतानती, कलिकाता और गोविंदपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो यह किसने कहा था? असंगत है। ठीक है, यह बताइएगा दोस्तों। तो यह जीवी मैकाले ने कहा था। ठीक है। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थानांतरित यानी स्थापित कर दिया था, तो वह कौन किया था? कब, किस युद्ध के बारे में बोला जा रहा है? तो बताइएगा दोस्तों, यह बक्सर के युद्ध के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक है? तो कौन सर्वाधिक निर्णायक हुआ था? तो बताइएगा दोस्तों। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो कौन समझा जाता है? तो ये बक्सर की युद्ध। बक्सर का युद्ध अंग्रेज और भारतीय शक्तियों के एक संघ के बीच हुआ था। संघ में सम्मिलित थे, कौन कौन सम्मिलित थे बताइएगा दोस्तों। कौन कौन सम्मिलित थे? तो दिल्ली का बादशाह सिराजुद्दौला और मीर कासिम। ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक ने 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी से जंग नहीं लड़ी? कौन नहीं लड़ा बताइएगा। मोहम्मद खां बख्श ने नहीं लड़ा था। ठीक है। 1757 में अंग्रेजों के विरुद्ध सिराजुद्दौला के अभियान का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका तत्कालीन कारक क्या था बताइएगा दोस्तों। तो नवाब की बिना अनुमति या उनकी जानकारी के अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में अतिरिक्त किले बंदी किया जाना, ये इसके समय में नहीं था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर, 1756 में ब्रिटिश द्वारा की गई कलकत्ता की किलेबंदी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने क्या माना? जो किलेबंदी कर रहे थे उसको क्या माना सिराजुद्दौला ने? तो बताइएगा, अपनी प्रभुत्ता का आक्रमण। ठीक है दोस्तों। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। ठीक है दोस्तों। बक्सर के युद्ध
1764 में कौन कौन मित्र थे, यानी एक साथ मिलकर लड़े थे। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया दोस्तों, आप इसका उत्तर कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, HW हो गया ये वाला क्वेश्चन आपका 30 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया। ठीक है दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम, जय हिंद।